हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको गिवन है राइट ऑल द अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। एंगल ए के लिए आपको वो सभी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लिखनी है किस टर्म में, इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। यानी कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो भी आंसर आएगा उसके आंसर के अंदर आपका सीकेंट ए होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना बात। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चेक करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन की बात कर लेते हैं। अब साइन देखते हैं। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हम डिस्कस कर चुके हैं इस फॉर्मूले को। कहाँ पे डिस्कस किया था हमने? इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। क्योंकि उसने कहा है कि एंगल ए लेना है अपने, तो हमने एंगल ए लिया है। जो भी एंगल दिया होगा आपको उसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। तो यहां से इस कोस को मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है ना बात। तो यहां से अगर मैं कोस की बात करता हूं, कोस किसका अपोजिट होता है? सीकेंट का। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है ना। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम क्या बचेगा? इसका एलसीएम बनेगा, ये एलसीएम से इधर चला जाएगा, यानी कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है ना बात। जैसे ही मैं यहां से स्क्वायर को हटाऊंगा तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1 अपॉन में, थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको, सीकेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर रह जाएगा सिर्फ रूट। तो यानी कि साइन ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1, और ये सब रूट के अंदर है, और नीचे जो टर्म आती है आपकी वो आ जाएगी सीकेंट ए। ठीक है, ये आ गया साइन के लिए क्वेश्चन। अब मेरे को एक बात पता है, वो क्या कि साइन का अपोजिट कौन होता है? कोसिकेंट। यानी कि अगर मैं कोसिकेंट की बात करता हूं तो कोसिकेंट किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन साइन के। 1 अपॉन साइन के ए का मतलब है इसका रेसिप्रोकल करना, यानी कि हो जाएगा सीकेंट ए अपॉन में रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1। ये आ गया कोसिकेंट के लिए आंसर, यानी कि दो टर्म हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोस की। कोस क्या होता है? कोस तो हमें सिंपली पता है। अगर मैं कोस की बात करता हूं, ये तो फर्स्ट स्टेप था हमने किया, ये सेकंड स्टेप हमने किया। अब थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसके लिए डिस्कस करते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास? कोस। कोस तो हमें पहले ही पता है कि रेसिप्रोकल होता है किसका? सीकेंट ए का, तो कोस भी निकल चुका है। अगर टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट के लिए क्या हो जाएगा? टेंजेंट ए इज इक्वल टू, टेंजेंट होता है टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1। ये कैसे बन के तैयार हुआ? ये बन के तैयार हुआ है कि सीकेंट स्क्वायर ए, मैं लिख देता हूं कहां से आया ये, कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो मैं इस टेंजेंट स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा और 1 इधर ले आऊंगा, तो वही टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ से बात करते हैं, अगर मैं टेंजेंट की बात करूं, टेंजेंट का यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर रूट आ जाएगा। लो जी, ठीक है ना बात। ये टेंजेंट के लिए फॉर्मूला तैयार हो चुका है। अब मैं बात करता हूं कोटेंजेंट की। अगर कोटेंजेंट की बात करते हैं तो कोटेंजेंट क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का, तो हो जाएगा 1 अपॉन टेंजेंट ए। इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का मीनिंग है कि इसको रेसिप्रोकल में लिखना, यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1, ये कोटेंजेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका। ठीक है ना, इजी है बिल्कुल क्वेश्चन। अभी तक हमने क्या क्या किया? अच्छा, सीकेंट ए की फॉर्म में तो हमें आंसर निकालना था, तो 5 ही बनेंगे। ठीक है ना। तो साइन के लिए हमने निकाल दिया, कोसिकेंट के लिए निकाल दिया, कोस के लिए निकाल दिया, टेंजेंट के लिए और कोटेंजेंट के लिए, और सीकेंट तो ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो ये था प्यारे बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अच्छे से समझ आया होगा।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।